प्रकृति किसे कहते हैं? तो इस संपूर्ण जगत में दो चीज़ें हैं, एक प्रकृति, दूसरा परमात्मा। तो हमें प्रकृति के विषय में बताना है कि प्रकृति किसको कहते हैं, ये प्रकृति के कार्य क्या हैं और प्रकृति किन तत्वों से मिलकर के बनी है। तो जितना भी दृश्यमान जगत है वो सब प्रकृति है। जितने भी आकार तैयार हुए हैं, जिन्हें हम इन आँखों से देख सकते हैं और मन इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, वो सब का सब प्रकृति है। प्रकृति रूप है, किसी का आकार है, और प्रकृति परमात्मा की छाया है। प्रकृति परमात्मा का घर है। प्रकृति एक भौतिक जगत के रूप में हम सबको दिखाई देता है। प्रकृति मन और इंद्रियों का क्षेत्र है, लेकिन परमात्मा मन और इंद्रियों से परे है। तो मन और इंद्रियों से जितना जो कुछ भी देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वह सब का सब प्रकृति के अंतर्गत आता है। प्रकृति एक आवरण है, एक खोल है, एक ढांचा है, और परमात्मा उस आकार का जीवन है। बिना परमात्मा के कोई भी आकार क्रियावान नहीं हो सकता। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति परमात्मा का एक छाया है, जिसमें परमात्मा गुप्त रूप से व्याप्त रहता है। प्रकृति में कितने तत्व हैं और कितने गुण हैं? तो प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं? प्रकृति 3 गुणों से मिलकर के बनी है और इसमें 5 तत्व हैं। तो 3 गुण कौन से हैं? 3 गुण हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और 5 तत्व कौन से हैं? क्षिति, जल, पावक, गगन और शमी। अब इन 5 तत्वों की 5-5 प्रकृति हैं। आकाश तत्व जो सबसे पहले बना, उस आकाश तत्व के 5 प्रकृति हैं, काम, क्रोध, शोक, मोह और भय। इसके बाद में वायु की रचना हुई। तो वायु के 5 तत्व कौन से हैं? चलन, बलन, धावन, प्रसारण और आकुंचन। और तीसरे नंबर पर अग्नि की रचना हुई। अग्नि के 5 प्रकृति कौन सी हैं? अग्नि की 5 प्रकृति हैं क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, आलस्य और क्रांति। इसके बाद जल की रचना हुई। तो इस जल की 5 प्रकृति कौन सी हैं? जल की 5 प्रकृति हैं वीर्य, रक्त, लार, मूत्र और पसीना। इसके बाद में मिट्टी तत्व की या पृथ्वी तत्व की रचना हुई। तो पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृति कौन सी हैं? हाड़, मांस, नाड़ी, त्वचा और रोम। इस तरीके से इस संपूर्ण जगत में 3 गुण, 5 तत्व और 5 तत्व की 25 प्रकृति कही जाती हैं। अब प्रकृति के कार्य कौन से हैं? प्रकृति का कार्य है कि समस्त आकार की रचना करना और उन सब आकारों में जिन जिन तत्वों की ज़रूरत पड़ती है उनका बैलेंस बना के रखना। अब इस संसार में ये सूर्य, चाँद, सितारे जितना भी दिख रहा है वह सब प्रकृति के अंतर्गत आता है। अब प्रकृति और परमात्मा में संबंध किस तरह से है उसके विषय में हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। परमात्मा बीज रूप से पिता है और ये संपूर्ण प्रकृति गर्भ को धारण करने वाली माँ है। जैसे किसी भी आकार कोई पिंड की रचना करना होता है तो स्त्री और पुरुष दोनों की उपस्थिति होना जरूरी है, दोनों का मिलना जरूरी है, तभी किसी आकार की या किसी पिंड की रचना हो सकती है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं
कि अष्टधा मूल प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माँ है और मैं बीज रूप से सबका पिता हूँ। तो ये जड़ प्रकृति है, ये केवल आकार तैयार करती है और परमात्मा उसको जीवन देता है। बिना परमात्मा के प्रकृति मुर्दा है, प्रकृति जड़ है, एक पुतला मात्र है। लेकिन बिना प्रकृति के कोई भी आकार तैयार नहीं हो सकता। इस धरती पर 4 प्रकार की योनियां अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। तो अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये 4 प्रकार की खानों से ये 84 लाख योनियां जिन्हें बोलते हैं वह प्रकृति की देन है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विशाल से भी विशाल आकार प्रकृति के द्वारा ही तैयार होता है। प्रकृति के बिना कोई आकार तैयार नहीं हो सकता, तो परमात्मा के बिना, चेतन के बिना उसे जीवन भी नहीं मिल सकता। सर्वप्रथम पूरे संसार को बनाया परमात्मा ने, लेकिन एक मात्र मिट्टी का ढेला, एक निर्जीव आकार के रूप में उसकी रचना किया। लेकिन उन सब को चैतन्य किया तो परमात्मा ने अपने तेज से, अपने अंश से, अपने चेतन से सबको चिताया, सबको जीवित किया और जीवन दिया। इसलिए बिना परमात्मा के, ईश्वर के, कोई भी योनि शरीर धारण नहीं कर सकती और वह जीवित नहीं रह सकती। इसलिए परमात्मा और प्रकृति में घनिष्ठ संबंध है और दोनों की जब तक समावेश नहीं होता तब तक रचना नहीं हो सकती। तो प्रकृति एक माँ के समान है और परमात्मा बीज रूप से पिता के समान है। जिस तरीके से हमारा जो शरीर है इसको माता पालती है, पोसती है और बड़ा करती है, परंतु इसके अंदर परमात्मा का अंश है और इसके अंदर जो जीव है, जो जीवन है, वो परमात्मा की देन है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि परमात्मा यदि वृक्ष है तो प्रकृति उसकी छाया है, यदि प्रकृति यंत्र है तो परमात्मा उसकी तान है। तो परमात्मा और प्रकृति का इसी तरह से संबंध है जैसे स्त्री और पुरुष का होता है। प्रकृति माँ है तो परम पुरुष परमात्मा पिता है और एक के बिना दूसरा अधूरा है। प्रकृति गुण और दोषों से निर्मित है, लेकिन परमात्मा सर्वगुण संपन्न है। परंतु परमात्मा के बिना प्रकृति अधूरी है, प्रकृति जड़ है। इसलिए परमात्मा और प्रकृति का घनिष्ठ संबंध है। हम सब प्रकृति में पैदा हुए हैं और प्रकृति ही हमको पालती और पोसती और बड़ा करती है और चेतन परमात्मा का जो अंश है वो हमारे अंदर रह करके हमें जीवन देता है, हमको जिंदा करके रखता है। और हम सब जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, देव दानव मानव, सब के सब परमात्मा की गोद में ही जन्मते हैं, बड़े होते हैं और प्रकृति के द्वारा पाले पोसे जाते हैं और अपने जीवन को पूर्ण करते हैं। लेकिन परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा परम चेतन, परम प्रकाश स्वरूप है और प्रकृति अंधकारमय है, प्रकृति जड़ है और प्रकृति परिवर्तनशील है।